हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3 में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं 3.2 की थ्योरी। ठीक है। सबसे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। आपने अब तक 10th में जो पढ़ा था उसमें 90 डिग्री तक के कोणों के साइन कॉस के मान पढ़े थे। ठीक है। अब हम 90 से ज़्यादा के पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोण होता है ना, उसको अगर हम ऐसे घुमाते जाएं तो कितने भी डिग्री का कोण बना सकते हैं। अब हमने 10वीं तक पढ़ा था कि 90 डिग्री तक के कोण में साइन कॉस टेन कॉट ये सब पढ़े थे हमने। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 90 से ज़्यादा के लिए। ठीक है। 90 के लिए भी पढ़ेंगे और 90 से ज़्यादा के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं यहाँ पे, अब तक हमने जो कोण पढ़े थे ना वो डिग्री में पढ़े थे। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रेडियन में, यानी कि पाई के रूप में। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा था पाई/3 का मतलब होता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री और 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री को पाई/3 हम बोलते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम पाई के रूप में पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है। ज़्यादातर पाई के रूप में पढ़ते हैं, डिग्री में भी पढ़ेंगे लेकिन पाई में ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, एक वृत्तीय फलन होते हैं। वृत्तीय फलन का क्या मतलब होता है, देखो हम आपको बताते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ये एक्स और वाई अक्ष बना लिए। ठीक है। और एक यहाँ पे हम वृत्त बना रहे हैं कोई, ये हमने वृत्त बना लिया इस प्रकार से। वृत्त पर कोई ना कोई बिंदु होता ही है। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है A, B। ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं, हमने बुक की वजह से ये माना है क्योंकि आपकी बुक में A, B दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे हम इस बिंदु को अगर हम मूल बिंदु से मिला दें ऐसे, यहाँ पे एक चीज और आपको हम बताना चाह रहे हैं। ये जो वृत्त लिया गया है ना, एक त्रिज्या का लिया गया है, यानी कि इसकी त्रिज्या या तो 1 सेंटीमीटर होगी या फिर 1 मीटर होगी या फिर 1 किलोमीटर होगी। यानी कि इसकी जो त्रिज्या है ना वो 1 होगी, संख्या में 1 होगी। मात्रक से यहाँ पे हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है अभी। ठीक है। कुछ भी हो सकता है मात्रक। तो यहाँ पे हमने एक त्रिज्या का जो वृत्त है वो खींच लिया है, जिसका केंद्र जो है वो मूल बिंदु है। उस पर कोई बिंदु हमने A, B ले लिया है, यानी एक्स अक्ष के निर्देशांक तो ए हैं और वाई अक्ष के निर्देशांक बी हैं। ठीक है। अब इसका कोण अगर यहाँ पे मान के चलो थीटा है, तो जो हमने अब तक पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या। ठीक है। चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या। कोण जो है वो रेडियन में लेना है हमको। ठीक है। तो मान लीजिए ये जो कोण है वो थीटा रेडियन है। ठीक है। थीटा रेडियन है और त्रिज्या जो है वो 1 है, तो 1 का गुणा करेंगे तो ये थीटा ही आ जाएगा। तो हमारे जो चाप की लंबाई है वो आ जाएगी यहाँ पे थीटा। ठीक है। अब सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है लेकिन थीटा है वो। ठीक है। अब यहाँ देखो चाप जो है वो कितना हो जाएगा, यानी कि देखो कोण जो है वो यहाँ से एक्स अक्ष से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, इस लाइन तक जा रहा है। यानी कि जो चाप होगा वो यहाँ से लेके और यहाँ तक हो जाएगा, यानी कि इस चाप की जो लंबाई है वो थीटा हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले हम आपको कुछ और भी बताना चाह रहे हैं, यानी कि अब देखो ये थीटा हमने क्यों पढ़ा है यहाँ पे। अगर हम इसको और आगे घुमाते जाएं, इस कोण को और आगे घुमाते जाएं तो पूरा ऐसे एक चक्कर लगाने पे जो कोण बनता है वो बनता है 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब होता है 180 और 180, यानी कि 2 पाई। ठीक है। 2 पाई होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ तक हो जाएगा पाई, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का हो जाएगा पाई/2। यानी कि ये जो एल जैसा कोण बन रहा है ना 90 डिग्री का, ये हो जाएगा पाई/2। ठीक है। ये हो जाएगा पाई/2। इधर भी पाई/2 हो जाएगा। तो पाई/2 और पाई/2 यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो कोण होता है वो हो जाएगा 2 पाई/2, यानी कि पाई। पहले भी हम आपको बता चुके हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये जो अक्ष है ना, बाई अक्ष है ऊपर वाली प्लस वाली, यहाँ पे कोण होता है हमारा पाई/2। ठीक है। ये जो अक्ष है ऐसे वाली माइनस एक्स अक्ष जो होती है वहाँ पे कोण होता है पाई। नीचे वाली जो माइनस बाई अक्ष है वहाँ पे कोण होता है 3 पाई/2, यानी कि 90 गुणा 3, यानी कि 270 डिग्री। ठीक है। और यहाँ पे कोण होता है 0। उसके बाद एक चक्कर पूरा हो गया तो 2 पाई हो जाएगा, यानी 360। उसके बाद 2 चक्कर हो जाएंगे तो हो जाएगा 2 पाई और 2 पाई 4 पाई। ठीक है। इस प्रकार से अनंत तक जाता है ये। ठीक है। इसी प्रकार से माइनस में होते हैं, माइनस वाले हम बाद में पढ़ेंगे। ऐसे उल्टा घूमते हैं ना तो उनको हम माइनस में बोलते हैं। ठीक है।
जो हमको मेन चीज़ बतानी है वो हम स्टार्ट करने यहाँ पे जा रहे हैं। देखो इस प्रकार से ये वृत्त है, ठीक है। कोण वगैरह आप पे आने ही चाहिए। देखो ये वृत्त सही से नहीं बना, लेकिन आप इससे ही समझ सकते हैं। देखो इसकी त्रिज्या जो है वो 1 है, यानी ये 0 है, मूल बिंदु है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो 1 है, ठीक है। अब 1 लंबाई है तो ये जो बिंदु है ना एक्स अक्ष पे, इसके निर्देशांक होंगे 1,0। इसके निर्देशांक होंगे वाई अक्ष पे है ये बिंदु, तो एक्स की वैल्यू तो 0 हो जाएगी और वाई की वैल्यू हो जाएगी 1। इसी प्रकार इसके निर्देशांक होंगे -1,0, ठीक है। इसके निर्देशांक होंगे 0, -1। अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे तो देखो, अगर हम यहाँ से ऐसे लंब डालते हैं ऐसे, ठीक है, ये तो वृत्त है। देखो ये चित्र ही अच्छे से नहीं बन रहे हम पे, वरना अब तक तो देखो ये वृत्त का ना हमने ये वाला हिस्सा बना लिया, नीचे कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलो यहाँ पे एक बिंदु है ये A, B, ठीक है, ऐसे, और ये कोण है थीटा। अब यहाँ से हमने ऐसे लंब डाल दिया ये, ठीक है। तो A, B यानी कि जो एक्स अक्ष की लंबाई है वो तो A है, यानी कि एक्स अक्ष की लंबाई है वो तो A है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई है वो A है, और वाई अक्ष की लंबाई है यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई है वो B है, ठीक है। और ये जो कर्ड है ना, कर्ड, ये हमारा कितना है, 1 है। ये वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग जानते हो कि ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया तो इस समकोण त्रिभुज में साइन कोस टेन कोट सब होंगे, ठीक है। तो अगर हम इस त्रिभुज में साइन थीटा अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास लंब बटे कर्ड, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी b। उसके बाद कॉस थीटा निकालेंगे तो आधार बटे कर्ड यानी कि a। कॉस थीटा बराबर आधार यानी कि a बटे कर्ड की वैल्यू है 1। ऐसे ही यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 का भाग देंगे तो b आ जाएगा, 1 का भाग देंगे तो a आ जाएगा, यानी कि जो आगे वाला निर्देशांक होता है वो तो कॉस थीटा की वैल्यू है, और जो पीछे वाला निर्देशांक है वो साइन थीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे कि 0 डिग्री π/2 सॉरी 0 डिग्री या 0 रेडियन बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री π/2 रेडियन, उसके बाद पाई रेडियन, और 3π/2, और ये 2π, ठीक है। 0 भी लिख सकते हैं, 2π भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि 0 डिग्री पे कॉस की वैल्यू 1 है, साइन की वैल्यू 0 है। π/2 पे कॉस की वैल्यू 0 है, साइन की वैल्यू 1 है। पाई पे कॉस की वैल्यू -1 है, साइन की वैल्यू 0 है। और 3π/2 पे कॉस की वैल्यू 0 है, साइन की वैल्यू -1 है। और उसके बाद 2π पे कॉस की वैल्यू फिर से 1 हो गई और साइन की वैल्यू फिर से 0 हो गई, ठीक है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि ये साइन और कॉस की वैल्यू हैं 0, π/2, पाई और 3π/2 पे। बात क्या आ रही है अब? बात ये आ रही है कि आपने अब तक जो भी पढ़ा था ना 10वीं में, वो प्लस प्लस के मान पढ़े थे। यहाँ पे देखो कॉस की वैल्यू -1 हो गई, यहाँ पे साइन की वैल्यू -1 हो गई, यानी कि साइन की और कॉस की वैल्यू जो होती हैं वो माइनस में भी होती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि कब तो वैल्यू माइनस की होगी और कब प्लस की होगी। देखो यहाँ पे आगे देखेंगे अब हम। ये इस प्रकार से अक्ष बना लिए हमने, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? एक ट्रिक होती है, ASTC, ठीक है, ASTC। सबसे पहले हम आपको बता दें, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और ये 0 जब होता है या मूल बिंदु होता है तो ये जो ये होता है ना, ये और ये एल जैसा भाग, ये अनंत तक जा रहा है, इधर इधर भी अनंत तक जा रहा है। तो ये जो हिस्सा होता है ना, इसको बोलते हैं, ये वाला जो इधर का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश, और ये फोर्थ चतुर्थांश होते हैं ये, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखो, जो पहला चतुर्थांश होता है ना, पहला चतुर्थांश, उसमें ए का मतलब होता है ऑल। ऑल का मतलब साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट, ठीक है। यानी कि ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, ये सब के सब इसमें प्लस होते हैं, ठीक है। ये का मतलब है सभी ऑल प्लस, यानी कि सब जो हैं वो प्लस के होते हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो होते हैं इनके सब के मान धनात्मक ही आएंगे। देखो इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, एक भी माइनस नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे सेकंड जो क्वाड्रेंट होता है उसमें एस का मतलब होता है साइन, ठीक है।
साइन क्या होगा, प्लस का होगा। अब साइन प्लस का होगा तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक भी हमारा क्या होगा, प्लस का होगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद टेन की बात आती है। टी का मतलब टेन, तो जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश, ठीक है, यानी जो तीसरा चतुर्थांश होता है ना, उसमें टी का मतलब टेन और टेन का उल्टा कॉट, ठीक है, ये दोनों प्लस होते हैं। उसके बाद सी का मतलब होता है कॉस और कॉस का उल्टा सेक, तो जो चौथा चतुर्थांश होता है उसमें कॉस और सेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। यहाँ पे सभी प्लस होते हैं, यहाँ पे साइन और कॉस प्लस होते हैं, सॉरी साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। यहाँ पे टेन और कॉट प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। ये यहाँ पे बात हो गई। दूसरी बात, हम पता कैसे चलेंगे कि भाई थर्ड चतुर्थांश में है कि फोर्थ में है कि कौन से में है, ठीक है। तो देखो, जब हम यहाँ से कोण स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक कोण हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि अगर कोण 0 से लेके और 90 डिग्री तक के बीच में है तो जो सब के सब ये है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब के सब प्लस होंगे, ठीक है। 10वीं में आपने पढ़ा था 90 डिग्री तक के मान पढ़े थे, न्यून कोण पढ़े थे, तो वहाँ पे सब के सब प्लस आ रहे थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पूरे जितने भी अनंत तक के मान है ना, उन सब के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रिक से पढ़ेंगे, ऐसे याद नहीं करने। तो देखो, यहाँ पे साइन है तो साइन और कोसेक जो है यहाँ पे प्लस होंगे। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे सेकंड क्वाड्रेंट जो है ना, इसमें साइन की वैल्यू 0 आ रही है तो इसको हम प्लस ही मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन की वैल्यू आ रही है 1 तो ये भी प्लस है। उसके बाद बात करते हैं साइन और कोसेक के अलावा सब माइनस होंगे, तो यहाँ पे देखो साइन और कोसेक को अगर हम छोड़ दें तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस आ रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम मानों को देखते हैं, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा, देखो कैसे पता चलता है। ये हो गया 90 डिग्री तक, ये हो गया 180 डिग्री तक। हमसे पूछ लिया उसने, ये पूछ लिया हमसे कि इस कोण के लिए जो है मान निकालो साइन थीटा का, ठीक है, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो देखो ये और इस प्रकार से कोण बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया 90 और ये क्या हो गया, 90 से ज़्यादा हो गया, मान के चलो 120 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 120 डिग्री में हमको पता है कि दूसरा चतुर्थांश आ गया, 90 से ज़्यादा हो गया, दूसरा चतुर्थांश आ गया। तो दूसरे चतुर्थांश में ए एस टी सी थे अगर हम देखेंगे तो जो साइन की वैल्यू है और कोसेक की वैल्यू है प्लस की आएगी, यानी कि साइन 120 डिग्री का मान जो होगा वो हमारा प्लस का आएगा, ठीक है। अब मान तो कितना आएगा वो तो हम आगे सीखेंगे, ठीक है, अभी हम बता नहीं सकते आपको, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। इसका मान होता है √3/2 होता है, आप इस पे ध्यान मत दो, ठीक है, बाद में सिखाएंगे इसको। साइन की वैल्यू, साइन और कोसेक इसमें प्लस होंगे। अगर हम कॉस 120 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस के अलावा सब माइनस होंगे, तो कॉस 120 की वैल्यू आएगी माइनस की, टेन 120 की वैल्यू आएगी माइनस की, यानी कि इस प्रकार से हम देखते हैं। मान के चलो हमारे पास आ गया, साइन को छोड़ो, साइन तो बहुत सरल है, ठीक है, कॉट 280 डिग्री का मान निकालो भाई। हमारे पास आ गया क्वेश्चन में कि कॉस 280 डिग्री का मान एक नंबर में आ गया, कॉट ये 280 डिग्री का मान जो होगा प्लस होगा या माइनस होगा, बताइए, ठीक है। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे 280 का मतलब होता है 90 का इसमें भाग देंगे हम, ठीक है, 90 का मतलब होता है π/2, ठीक है। तो 90 का अगर हम इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे जाएगा भाग 3 बार जाएगा, ठीक है, और प्लस फिर क्या आ जाएगा 10 डिग्री/90 डिग्री, यानी कि 3 तो पूरे पूरे भाग जा रहा है, यानी कि एक क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट और 3 क्वाड्रेंट तो पूरे हो गए, प्लस अब 3 क्वाड्रेंट में प्लस करेंगे ना तो चौथे चतुर्थांश में यानी चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे हम, ठीक है। तो चौथे क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कि जो कॉट होता है ना, कॉट जो होता है वो माइनस होता है, कॉस और सेक प्लस होते हैं, कॉट क्या होता है, माइनस होता है। तो चौथे क्वाड्रेंट में जो कॉस की वैल्यू है, कॉस कॉट 280 की जो वैल्यू है वो माइनस की हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से हम चेक करते हैं प्लस और माइनस को। प्लस और माइनस होने के बाद स्टूडेंट अब तक हम ये सब निष्कर्ष निकाल चुके थे, ठीक है। इसमें जो पहले वाला कोऑर्डिनेट होता है वो कॉस की वैल्यू को बताता है, सेकंड होता है वो साइन की वैल्यू को बताता है, ठीक है। 0, π/2, पाई और 3π/2 और 2π, इन सब पे साइन और कॉस की जो वैल्यू होती है वो 1,0, 0,1, -1,0 और 0,-1 होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जल्दी से लिखें तो देखो, जैसे हमको साइन 3π/2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो π/2
2 पाई/2, 3 पाई/2, ठीक है। 3 पाई/2 का मतलब होता है 270 डिग्री, यानी कि साइन 270 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -1 होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ना हम सारी की सारी वैल्यू जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री होता है, पाई/2 होता है, ये 2 पाई/2 यानी कि पाई होता है, ये 3 पाई/2 और ये 4 पाई/2, ठीक है। इन सबको यानी कि 90-90 का जो वो होता है ना गुणज, जैसे हम पाई/2 का यहाँ पे गुणा करते जा रहे हैं, 1 पाई/2, 2 पाई/2, 3 पाई/2, 4 पाई/2, 5 पाई/2, 6 पाई/2, 7 पाई/2, ऐसे ऐसे जो पाई/2 के पूर्ण गुणज होते हैं ना, पूर्णांक गुणज होते हैं, उनको हम बोलते हैं चतुर्थांशीय कोण, ठीक है। चतुर्थांशीय कोण, चतुर्थांशीय कोण, ठीक है। यानी 90 का जो गुणज होता है ना, n पाई/2 जो होता है उसको चतुर्थांशीय कोण बोलते हैं हम, ठीक है। एक चीज हमको आपको ये बतानी थी। अब स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं और एक और चीज हम आपको बताते हैं फिर, ठीक है। देखो, हम जानते हैं, मान लीजिए जो n है ना वो z में है, यानी n कोई पूर्णांक है, ठीक है। अब हम किसी भी पूर्णांक का अगर 2 से गुणा कर देंगे तो ये जो पूर्णांक है ना ये हमारा सम संख्या बन जाएगी, सम संख्या बन जाएगी, ठीक है। किसी भी संख्या को 2 से गुणा करने पे सम संख्या आ जाती है, ठीक है। अब ये सम संख्या आ गई 2n, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 0, 2 पाई, 4 पाई, इस प्रकार से पाई चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी पाई पे जो होता है साइन की जो वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू होती है वो 0 ही होगी, ठीक है। तो यानी कि 2n गुणा पाई, अगर हम साइन 2n गुणा पाई निकालें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, यानी कि साइन 2n पाई जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इधर वाली, तो 1 पाई, देखो ये 1 पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, इधर आके फिर 3 पाई हो जाएगा, ये 4 पाई हो जाएगा, 5 पाई हो जाएगा, यानी कि इधर जो आ रहे हैं वो विषम पाई आ रहे हैं, यानी कि 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई जो है वो इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो इधर हम देखेंगे तो साइन की वैल्यू जो हो रही है वो कितनी हो रही है, 0 हो रही है, यानी कि साइन की वैल्यू इधर भी 0 हो रही है, इधर भी 0 हो रही है, यानी कि साइन और विषम जो पाई होते हैं ना, विषम संख्या, ये सम संख्या है, अगर हम इसमें एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास विषम संख्या, ठीक है। तो जो हमारे विषम संख्या वाले पाई होते हैं ना उनमें भी साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है, यानी कि साइन की वैल्यू सम हो या विषम हो, पाई हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी, यानी कि साइन की वैल्यू पाई में हमेशा 0 होती है, सम पाई हो या विषम पाई हो, साइन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन n पाई बराबर 0। n का मतलब जो होता है वो होता है 2n और 2n+1, यानी जो n है वो सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है, ठीक है। ये और ये जो n है ना, ये 2n और 2n+1 को समझाने के लिए ही n लिख दिया है, इसको आप और कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि साइन k पाई भी हम आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो साइन k पाई होता है वो क्या होता है, हमारा 0 होता है जब k बिलोंग्स टू z होगा, यानी किसी भी पूर्णांक संख्या k के लिए k पाई की जो वैल्यू है साइन में 0 ही होगी हमेशा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस की, नहीं अभी हम बात करते हैं पाई/2 की, ठीक है। तो देखो ये पाई/2 है ऊपर, ये नीचे 3 पाई/2 है, ठीक है। यानी कि 1 पाई/2, 2 पाई/2, 3 पाई/2, 4 पाई/2, 5 पाई/2, 6 पाई/2, 7 पाई/2, ठीक है। तो जो साइन की जो वैल्यू होती है वो पाई/2 पे या तो 1 होगी या फिर -1 होगी, यानी कि देखो साइन की वैल्यू पाई/2 पे होती है 1, उसके बाद 3 पाई/2 पे होती है हमारे पास कितनी होगी, 3 पाई/2 पे -1, उसके बाद करते हैं 5 पाई/2, तो 5 पाई/2 पे फिर से 1 हो जाएगी, ये ऊपर जाके फिर से 5 पाई/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 7 पाई/2, तो 7 पाई/2 पे फिर से -1 हो जाएगी, ठीक है। तो साइन की वैल्यू पाई/2 पे +1 होगी या फिर -1 होगी, यहाँ से हम ये भी सीख गए, ठीक है। दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं कॉस की, तो कॉस को अगर आप देखोगे तो कॉस की जो वैल्यू है वो यहाँ पे देखो प्लस एक्स अक्ष पे, यानी कि 0, 2 पाई, 4 पाई और इस प्रकार से 2n पाई पे, ठीक है। 2n पाई अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने, ठीक है। तो कॉस 2n पाई पे जो वैल्यू होती है, यानी सम वाले जो पाई होते हैं उन पे जो कॉस की वैल्यू होती है वो 1 आ रही है, ठीक है। यानी कि कॉस 2n पाई की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कितनी होगी, 1 होगी।
बात करते हैं विषम वाले पाई। इधर देखो पाई, 3 पाई, 5 पाई यानी विषम पाई आ रहे हैं ना, तो जो विषम पाई होते हैं ना उन पे कॉस की वैल्यू आ रही है -1 यानी कि कॉस 2n+1 यानी विषम पाई जो होंगे उन पे हमेशा कॉस की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। ठीक है, एक चीज हम यहाँ से ये सीख गए। दूसरी चीज, कॉस की वैल्यू अगर हम π/2 पे देखेंगे तो 0 आ रही है और 3π/2 पे भी देखेंगे तो 0 आ रही है, यानी कि π/2 का कोई सा भी गुणज हो, सॉरी π/2 का विषम गुणज। देखो यहाँ पे π/2 के आगे 1 है, यहाँ π/2 के आगे 3 है, यहाँ π/2 के आगे 5 है और यहाँ π/2 के आगे 7 है। तो साइन की वैल्यू तो 1 -1 1 -1 आ रही है, लेकिन कॉस अगर हम इनके सामने कॉस लगा दें यानी cos π/2 0, cos 3π/2 0, cos 5π/2 0, cos 7π/2 0, यानी कि कॉस और विषम 1 3 5 7 सब विषम है ना, यानी कि cos 2n+1 और π/2 कॉस की वैल्यू विषम π/2 पे हमेशा कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो यहाँ से हम एक चीज ये भी सीख गए कि cos 2n+1 π/2 पे हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, और साइन जो होगा, साइन k पाई पे हमेशा क्या होगा, साइन n पाई पे हमेशा क्या होगा, 0 होगा। यानी कि एक्स अक्ष जब भी होगा ना तो साइन की वैल्यू 0 होगी और वाई अक्ष जब भी होगा तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। हमको यहाँ पे ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे इनके चिन्ह की। तो चिन्ह तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पहले क्वाड्रेंट में ऑल, ए का मतलब होता है ऑल, यानी कि सब के सब प्लस होते हैं। इसमें साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। इसमें टेन और कॉट प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। इसमें कॉस और सेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। ठीक है,